एवरीवन। मैं परीशा अंसारी पुणे से आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ ऑसम वीमेन के इस खूबसूरत सेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आज का टॉपिक मैंने रखा है कि हाउ टू डील विथ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन अवर लाइफ। यस फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप बहुत ही डिलाइट, बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। और कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे भी होते हैं जिनके साथ अच्छा महसूस करना तो दूर की बात है, आप उनसे दोबारा अपने जीवन में मिलना भी नहीं चाहते। यस फ्रेंड्स, कभी कभी हमारी मुलाकात ऐसे लोगों से हो जाती है जिससे हम दोबारा बिल्कुल नहीं मिलना चाहते। देर आर सम यू विश यू नेवर मीट अगेन इन योर लाइफ। अगर फ्रेंड्स हम बात करें अपनी फैमिली में, जो लोग हमारे साथ रहते हैं या जिनके साथ हम सभी काम करते हैं, जो हमारे कुलीग हैं या फिर हमारे पड़ोसी हैं या हमारे दोस्त हैं, जिनमें से हमें हर तरह के लोग मिल सकते हैं। ये जो जो हमारा जो सर्कल होता है, जो हमारी सराउंडिंग्स होती है, उसमें हम हर तरह के लोगों से मिलते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स, अगर एक लड़की की बात करें, जैसा कि हमारे देश में मोस्टली जो क्रेज है, अरेंज्ड मैरिज का क्रेज है। तो जब एक लड़की जो होती है, जब वो शादी करके जाती है एक अनजान परिवार में, तो वो ना अपने वहाँ के लोगों के बारे में कुछ भी उसको पता नहीं होता है, ना वो अपने पति के बारे में जानती है, ना फैमिली के बारे में जानती है। तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है सबको डील करना, सबके साथ एडजस्ट करना, सब कुछ मैनेज करना। और उसी तरह से जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, वो जैसे अपनी पढ़ाई खत्म करते हैं 12वीं, या कोई 10वीं या कोई 12वीं पास करके बाहर जाता है पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए। तो उसे भी अलग-अलग तरह के लोगों से मिलना होता है, अलग-अलग लोग मिलते हैं, अलग-अलग उन्हें हॉस्टल में अलग-अलग बच्चे मिलते हैं, जो अलग-अलग पर्सनैलिटी के होते हैं, अलग-अलग नेचर के होते हैं। तो वहाँ पे भी उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि उनको कैसे डील करना है। आप अपने जीवन के जिस भी डोमेन में हैं, आप जहाँ पे भी हैं, सभी लोग, हम सभी लोग कहीं न कहीं इन लोगों को फेस करते ही हैं अपने जीवन में। तो हमें कैसे अपना आउटपुट बढ़ाना है, लोगों को डील करके हमें कैसे अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, हमें कैसे इन लोगों से डील करना है, ये आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, सबसे पहला पॉइंट हम बात करने वाले हैं इगोइस्टिक पीपल के बारे में। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बहुत ईगो रहता है। हमारे जितने भी रिलेशंस हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ या अपने पति के साथ या अपनी पत्नी के साथ, अपने कुलीग के साथ, अपने पेरेंट्स या अपने भाई-बहन, अपने जो सिबलिंग्स होते हैं उनके साथ। तो फ्रेंड्स, इनके साथ जो भी हमारा इश्यू होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इनके साथ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईगो की वजह से होता है। हमारे जो रिश्ते होते हैं, वो टूट जाते हैं, क्यों टूट जाते हैं? सिर्फ़ ईगो की वजह से। सॉरी नहीं बोल सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ भी हो जाए उनको सॉरी बोलना ही नहीं है। क्यों सॉरी नहीं बोल सकते? क्योंकि हमारा ईगो हर्ट होता है। सॉरी बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप गलत हैं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को वैल्यू देते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनको महत्व देते हैं। आपके लिए सही होने से ज़्यादा महत्व रखता है अपने रिलेशन को सेव करना, उसको बनाए रखना। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई है, हमारे फैमिली में, हमारे पास में कोई ऐसे हैं व्यक्ति, चाहे मान लीजिए हमारे फ्रेंड सर्कल में ही कोई हैं, तो अगर उनके अंदर ईगो है तो हमें उनको डील कैसे करना है? आप अपने आपको क्या, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हम कभी भी सामने वाले को नहीं बदल सकते। हम खुद को बदल सकते हैं, हम खुद पे काम करेंगे कि हमको कैसे सुख से, हमें कैसे शांति से रहना है। तो आप अपने ईगो को ट्रांसफ़ॉर्म करें। आप
ह्यूमिलिटी, विनम्रता में आप अगर आप, क्योंकि ईगो देखिए फ्रेंड्स हम सभी में होता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने ईगो को बढ़ावा नहीं देना है, हमें अपने ईगो को विनम्रता में उसको बदलना है। सामने वाले से क्या, जैसे ये इस भाव से सामने वाले को डील करना है कि जैसे आपका गधा आगे, मेरा घोड़ा पीछे। यानी कि मेरा घोड़ा है पर वो पीछे रहेगा। आपका गधा है लेकिन आगे रहेगा। ठीक है, मुझे चलेगा, मुझे कोई इसमें ईगो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि आप विनम्र हो जाएँ, आप हम्बल हो जाएँ सामने वाले के प्रति। आप उसको स्पेस दें। देखिए उसका ईगो अपने आप ठंडा हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति गलत होता है और वो सॉरी बोलता है, इसका मतलब है कि वो ईमानदार है, ही इज़ ऑनेस्ट। और जब कोई व्यक्ति श्योर नहीं होता है कि उसकी गलती है या नहीं, इसके बावजूद वो सॉरी कहता है, तो इसका मतलब हुआ कि वो बुद्धिमान है, ही इज़ वाइज़। तो फ्रेंड्स, झुकना सीखिए, बेंड डाउन। जब तक झुकना हम नहीं सीखेंगे, तब तक रिश्तों को निभाना, उसको बचाना नामुमकिन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें अपने ईगो को साइड करना है और हमें लोगों को महत्व देना है, न कि अपने ईगो को। और जब हम अपने ईगो को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, तो हमारे रिश्ते, हमारे सुख, हमारी शांति सब कुछ खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, और हमें ये भी चेक करना है कि सामने वाले में तो ईगो है, हमने देख लिया, लेकिन हमें ये भी एनालिसिस करना है, कहीं मुझ में तो ईगो नहीं है, कहीं मैं भी तो ईगो के वश में नहीं हूँ। तो हमें अपने आप पे भी काम करना है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, हमारे जीवन में नेगेटिव पीपल भी आते हैं। बहुत सारे नेगेटिव पीपल होते हैं हमारे आस-पास, हमारी फैमिली में, जिन्हें हर चीज़ में नेगेटिविटी ही नज़र आती है। अगर ज़्यादा धूप है तो उनको दिक्कत है, बारिश हो रही है तो भी उनको प्रॉब्लम होती है, ठंडी अगर गर्मी पड़ रही तो बहुत गर्मी है, ठंडी पड़ रही तो बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। मतलब हर चीज़ में उनको नेगेटिव ही नज़र आता है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो भी उनको दिक्कत है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो और ज़्यादा दिक्कत है फिर उनको। तो अगर मान लीजिए आपने उनके साथ कोई आइडिया शेयर किया, कोई बहुत अच्छा आइडिया है किसी काम को लेकर के, तो उनको अगर आपने 10 पॉइंट बोला, अगर उसमें से 9 पॉइंट पॉज़िटिव है, बहुत अच्छा है, वो उनको नज़र नहीं आएगा। एक उसमें कोई अगर पॉइंट ऐसा है जो उनके लायक है, वो उसी को पिक करेंगे और वही आपके सामने रखेंगे। तो ऐसे लोग भी हमारी लाइफ़ में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हम दूसरे को पॉज़िटिव नहीं कर सकते पहली बात। हमें खुद को पॉज़िटिव रखना है, हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर सामने वाला कुछ भी नेगेटिव बातें करता है, तो हमें उसे अपने दिमाग में नहीं लेना है। नहीं लेना है मतलब कि अब आप ये कहेंगे कि ऐसे लोग तो हमारे आस-पास होते हैं, उनसे उनके साथ काम करना है, उनसे कैसे हम दूरी बनाएँ, नहीं हो सकता। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई नेगेटिव बातें करता है तो उनसे हमें दिमागी तौर पे, माइंड के लेवल पे दूर रहना है, ना कि फिज़िकली, क्योंकि साथ में काम तो करना ही हमें। अगर आपको खुश रहना है, तो आपको पॉज़िटिव रहना ही है। अगर कोई चीज़ बुरी है, तो अच्छी भी तो है। अगर सामने वाला मान लीजिए बहुत नेगेटिव है, लेकिन ये भी तो हो सकता है उसके में कुछ अच्छाई हो। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई अच्छाई ना हो। सबके अंदर कोई न कोई अच्छाई होती ही है। उस अच्छाई को लेकर के हम नेगेटिव लोगों के साथ भी रह सकते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि नज़र बदलते ही नज़ारा बदल जाता है। तो ये एक नज़र वाली बात है फ्रेंड्स। ऐसे एक मैं पढ़ रही थी, एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तो उसमें एक स्टोरी थी। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि 2 बच्चे रहते हैं और वो अपनी मम्मी के साथ जो है, दोनों अपनी-अपनी मम्मी के साथ पार्क जा रहे होते हैं। तो रास्ते में रोड पे एक सफाई कर्मी होता है, वो झाड़ू लगा रहा होता है। तो उसमें से एक बच्चा जो होता है, उसकी माँ जो है, वो झाड़ू लगाने वाले की तरफ इशारा करते हुए अपने बच्चे से कहती है कि देखो, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तो तुम भी इसके जैसे झाड़ू लगाओगे बड़े होकर के। ये जो है, ये एक माँ का नज़रिया है। और दूसरी जो माँ होती है, वो अपने बच्चे को उसकी तरफ इशारा करते हुए
बोलती है कि देखो बेटा, अगर आप पढ़ाई करेंगे, तो ये जो अंकल झाड़ू लगा रहे हैं, आप जब बड़े होंगे, आप सफल हो जाएँगे, तो आप इनके लिए कुछ बेहतर कर पाएँगे। आप उनकी मदद कर सकते हैं। आप उनके जीवन को बेहतरीन बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं। यानी कि एक माँ जो है, वो अपने बच्चे को नेगेटिव बता रही है कि आप झाड़ू लगाओगे, आप पढ़ाई नहीं करोगे तो। और दूसरी माँ क्या कह रही है कि आप जो है बच्चे, आप बड़े हो जाओगे, आप पढ़ाई-लिखाई करोगे, तो आप सफल होगे, तो आप ऐसे लोगों की मदद कर पाओगे। सिचुएशन सेम है दोनों के लिए, लेकिन एक माँ क्या सोच रही है और दूसरी माँ क्या सिखा रही है अपने बच्चे को, वो क्या सोच रही है। तो फ्रेंड्स, तो ये इसी तरह के लोग होते हैं। सब लोग अपने-अपने तरीके से सोचते हैं। हमें अपने आप में भी देखना है फ्रेंड्स कि हम कहीं इस तरह की बातें तो नहीं करते हैं। हम दूसरे को नेगेटिव जैसे कह रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी इस तरह की बातें करते हैं दूसरों से? हम भी नेगेटिव बातें करते हैं लोगों से? फ्रेंड्स, नेगेटिव पीपल जो होते हैं, अगर वो हमसे कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं, तो हमें उन्हें चैलेंज के रूप में लेना है। क्योंकि जिसने पॉजिटिव सोचा, उसने एरोप्लेन बना दिया। लेकिन जिसने नेगेटिव सोचा, उसने पैराशूट बना दिया। तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि नेगेटिव आदमी गलत है, क्योंकि उसने नेगेटिव सोचा तो उसने पैराशूट बनाया कि हाँ, एरोप्लेन में हम उड़ तो रहे हैं, लेकिन अगर वो क्रैश हुआ तो उसके लिए क्या तैयारी है? कभी-कभी नेगेटिव सोचना अच्छा भी होता है। हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव, 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 नहीं। क्योंकि अगर वो नहीं सोचा जो होता तो उसने पैराशूट नहीं बनाया होता, अगर उसने नेगेटिव नहीं सोचा होता तो। तो फ्रेंड्स, अगर कोई नेगेटिव बातें करता है, तो उसमें से हमें अच्छाई को लेना है। क्योंकि अगर वो कोई बात कह रहे हैं, हमारे अगर कोई बड़े-बुजुर्ग कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो वो भी अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे होते हैं। वो उस दौर से गुज़रे होते हैं, इसलिए वो हमें कह रहे होते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को नेग्लेक्ट नहीं करना है, उन्हें इनवैलिडेट नहीं करना है, बल्कि उनकी बातों को सुनकर हमें एनालिसिस करना है कि वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? ऐसा सच में है? ऐसा सच में गलत हो सकता है कुछ हमारे साथ फ्यूचर में? या फिर इनकी सिर्फ आदत ही है हमेशा नेगेटिव बोलने की? अब इस पे हमें काम करना है कि इनको आदत है हमेशा हर बात में नेगेटिव बोलने की, या फिर ये जो नेगेटिव बात बोल रहे हैं इसके पीछे कुछ मकसद है, कुछ पर्पज़ है, वो हमारी भलाई चाहते हैं। तो ये काम हमें करना है फ्रेंड्स। नेगेटिव चीज़ को हम किस वे में ले रहे हैं, हो सकता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है वो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो। ये हमें सोचना है कि हमें हमारे लिए क्या इसमें बेहतर है। तो इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, एक अलग तरह के लोग आते हैं सेल्फिश। ज़्यादातर लोग हमने देखा होगा अपने आस-पास में, इस तरह के भी लोग हमें मिल जाएँगे जिन्हें सिर्फ़ अपनी अपनी पड़ी रहती है। उन्हें सिर्फ़ खुद से मतलब है। वो सिर्फ़ अपना फ़ायदा सोचते हैं, दूसरे का क्या फ़ायदा है, दूसरे का क्या नुकसान है, उससे उन्हें कुछ मतलब नहीं रहता। उनको कोई कंसर्न नहीं रहता दूसरे के बारे में। वो दूसरों के बारे में कुछ कंसीडर नहीं करते हैं। उन्हें बस अपना मतलब रहता है। जैसे होता है कहते हैं ना कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो ये वाली प्रवृत्ति होती है उनकी। तो ऐसे लोगों से कैसे उनको कैसे मैनेज करना है, उनसे कैसे डील करना है, तो ये हमें ये सोचना है कि क्या हमें सच में ऐसे लोगों से रिश्ता बनाए रखना है? क्या वो हमारे जीवन में अहमियत रखते हैं? अगर नहीं, तो फिर उनसे दूरी बना लें। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है। और वैसे भी ऐसे लोगों के करीब रहने का कोई औचित्य भी नहीं है, जिसको सिर्फ़ अपनी पड़ी है, सिर्फ़ अपना ही मतलब है। कितने लोग क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हमसे कोई सामान लेते हैं यूज़ करने के लिए। मान लीजिए किसी ने आपसे कोई ड्रेस लिया पहनने के लिए, आपने दे दिया। मगर जब आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको अगर कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ गया कि उनके पास कोई अच्छी ड्रेस है, ठीक है मैं लेकर के पहन लूँ, तो वो आनाकानी करने लगते हैं। अगर उन्होंने चलिए 1-2 बार ऐसा किया, हो सकता है सच भी हो सकता है झूठ भी हो, ठीक है 1-2 बार उन्होंने किया चलेगा। लेकिन अगर वो बार-बार ऐसा करने लगे कि कुछ भी ऐसा हुआ, आपका सामान ले लिया उन्होंने, यूज़ कर लिया, अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो वो बहाने बनाने लगते हैं। मेक इट क्लियर
कि आप क्लियर कर दीजिए, अगर ऐसा होने लगे बार-बार तो आप उनको क्लियर कर दीजिए कि मुझे अब लेन-देन नहीं करना है, मैं लेन-देन नहीं करती या मैं लेन-देन नहीं करता। देखिए, चीज़ बहुत छोटी-सी है, लेकिन अगर मन में अगर ऐसा भाव भी आ गया कि हाँ, मेरा तो काम बनना चाहिए बस, दूसरा का क्या है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तो ये चीज़ अपने आप में ही बहुत तुच्छ बात हो जाती है, अगर ऐसा कोई सोचता है तो। मुझे एक कहानी याद आ रही है, मैंने पढ़ी थी बचपन में एक कुछ तो चंदा मामा करके कोई इस कहानी थी, एक बुक थी। उसमें एक कहानी होती है कि 2 भाई रहते हैं, दोनों के एक-एक बेटे रहते हैं। ऐसे घर में 2 आम पड़ा रहता है, तो ये होता है कि दोनों बच्चों को एक-एक आम दे दिया जाए। तो उसमें से एक आम छोटा होता है और एक आम बड़ा होता है। तो उसमें जो बड़े भाई का बच्चा रहता है, वो छोटा आम उठा लेता है और जो छोटा भाई का बच्चा रहता है, वो बड़ा वाला उठा लेता है। तो जो बड़ा भाई रहता है, तो उसके मन में एक स्वार्थ की भावना आती है कि मेरे बच्चे को तो कम मिल रहा है। तो वो क्या करता है, तो छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, उनको तो इतना पता नहीं होता है। तो वो बच्चों से कहता है कि आप दोनों अपनी आँखें बंद करिए, मैं आप लोग को जादू दिखाता हूँ। तो जब दोनों बच्चे अपनी आँखें बंद करते हैं, तो वो जो क्या करता है बड़ा भाई, वो आम जो है एक्सचेंज कर देता है। अपने बच्चे को बड़ा दे देता है और छोटे वाला जो भाई रहता है, उसके बच्चे को छोटा वाला आम दे देता है। और जो छोटा वाला उसका जो भाई रहता है, वो ये सब सारी चीज़ें देख लेता है दूर से और वो उसको आकर के बोलता है, उसको मतलब इतनी ये बात चुभती है, उसको इतना बुरा लगता है कि वो बोलता है कि अब अब क्लियर कर लेते हैं हम। तो बड़ा वाला भाई सोचता है कि क्यों, क्या हुआ? कह रहा कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं है, बट बस मुझे आपकी तरह जादू दिखाने नहीं आता। तो ये समझ जाता है कि उसने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ समझ गया है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि एक इतनी मतलब छोटी-सी बात को लेकर के अपना उसने रिश्ता खराब कर लिया अपने भाई के साथ। उसके साथ जो संबंध था, जो रिलेशन था, जो प्रेम था, उसने उसको खत्म कर दिया, अपने भाई को खो दिया उसने। तो ऐसे ही छोटी-छोटी बातों पे जो है लोग अपनी पूरी रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं, इतनी तुच्छ बातों पे। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे लोग अगर हैं हमारे जीवन में, तो बेहतर यही है कि उनसे दूरी बना लें, तो ये बेस्ट है। क्योंकि जब इस तरह के लोग रहते हैं ना, तो हमारे जो माइंड होता है, वो बहुत उसके बारे में सोचता रहता है, डिस्टर्ब होता है। तो कोई भी चीज़ अगर ऐसी हो, परेशान कर रही हो, उसको क्लियर कर लीजिए। क्लियर कर लीजिए या उससे दूरी बना लीजिए। और एक तरह के और लोग आते हैं, जो होते हैं डोमिनेटिंग पीपल, जो हर किसी को डोमिनेट करना चाहते हैं। ये लोग अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं, कि हर जगह मेरी मर्ज़ी चले। कभी-कभी वो एरोगेंट भी हो जाते हैं, कभी-कभी वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं एंड दे सफर फ्रॉम ईगो आल्सो। जैसे घर में अगर हम घर की बात करें, तो घर में क्या होता है कि अगर आपके मान लीजिए आपके हस्बैंड हैं, आपके हस्बैंड को किसी ने विथ फैमिली कहीं इनवाइट किया है और उन्होंने हाँ कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं अपनी फैमिली के साथ आऊँगा। और जब वो आकर के घर में अपनी पत्नी से कहते हैं, तो वो बहाना बनाने लगती हैं कि अरे मुझे तो बहुत काम है, पहले क्यों नहीं बताया आपने? मेरी ड्रेस रेडी नहीं है, कौन-सा कपड़ा मैं पहनूँ आपने पहले नहीं बताया। और वो चाहती हैं कि वो नहीं जाना चाहती हैं। मेन पर्पज़ उनका ये है कि मुझे नहीं जाना है। तो वो इस तरह की बातें करके वो डोमिनेट करना चाहती हैं कि मेरी बात मानी जाए। मैं जो कह रही हूँ, अगर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। और ऐसा करते हुए झगड़ने भी लगती हैं, एग्रेसिव भी हो जाती हैं। और इसमें एक और चीज़ आता है, मान लीजिए उनके हस्बैंड ने अपने किसी फ्रेंड को उन्होंने इनवाइट किया है खाने पे और उन्होंने बोल दिया कि हाँ, ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया है खाने पे। तो वो क्या करने लगती हैं, वो बहाने बनाने लगती हैं कि आपने मुझसे पूछा नहीं पहले, आपने बताया नहीं या फिर मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं कैसे करूँगी? वगैरह, वगैरह, वगैरह। जो भी मतलब उनको लगता है कि मैं इनको सॉरी
उनको जो भी लगता है कि मैं ऐसे करके अपनी बात मैं अपने हस्बैंड से मनवा सकती हूँ। तो इस तरह की जो है बहाने बना कर के मुझे तो बहुत सारा काम पड़ा है घर में, आपको तो कोई परवाह ही नहीं है, मेरी तबीयत भी सही नहीं है, बाद में बुला लेना। तो अगर फ्रेंड्स अगर हस्बैंड ने किसी को बुला भी लिया है, तो चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उस पे चिल्लाने से, चीखने से या उनको डोमिनेट करने से, अपनी बात जिद करके मनवाने से चीज़ें ठीक हो जाएँगी, नहीं, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। कहीं न कहीं सामने वाले के मन में ये बात आ जाएगी कि ठीक है, इसको जो है सिर्फ़ अपनी परवाह है, मेरी परवाह नहीं है। मैंने सामने वाले को क्या बोल के रखा है, उसको इसकी कोई परवाह नहीं है। तो इससे जो हमारा प्यार होता है, जो लगाव होता है, जो घर की सुख शांति होती है, वो छोटी-सी चीज़ के लिए सब सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर कहने लगते हैं कि अरे मेरी तो कोई घर में अनजान की तरह बिहेव किया जाता है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स इन सब चीज़ों से हमें बचना है। समझदारी से अगर हम काम लें, तो हर चीज़ को ठीक किया जा सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें अगर पति की, तो मान लीजिए पत्नी को कहीं जाना होता है, अपने फ्रेंड्स के यहाँ या मान लीजिए उनको अपने काम के सिलसिले में कहीं पे जाना है, किसी से मिलना है, तो हस्बैंड भी डोमिनेट करने लगते हैं कि कहाँ जा रही हो? अभी जाना ज़रूरी है क्या? बच्चों को कौन देखेगा? खाना कौन बनाएगा? मैं तो ऑफ़िस से जल्दी आ रहा हूँ, अभी तुम कहाँ जा रही हो? तो ये सब ट्रिक्स होते हैं किसी को डोमिनेट करने के, उससे अपनी बात मनवाने के, उसपे दबाव डालने के, कि वो मेरी बात माने। मैं जो कह रहा हूँ या मैं जो कह रही हूँ, सामने वाला वो मेरी बात माने। वो कितना वो उस बात का कितना वैल्यू है, क्या नहीं, उसके लिए वो मायने नहीं रखता है। बस उसको ये रहता है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी बातें इम्पोर्टेंट हैं। सामने वाले का क्या है, क्या नहीं है, उसको उससे कोई मतलब नहीं रहता। तो फ्रेंड्स जो डोमिनेटिंग पीपल के लोग जो पीपल होते हैं, उनको बस ये रहता है कि मैं सामने वाले पे दबाव बना कर के मैं उसके पे हावी रहूँ। बस उनको ये रहता है। तो इसको मैनेज कैसे करना है कि सेट योर क्लियर बाउंड्रीज़। जो आपकी बाउंड्रीज़ है उसको आप क्लियर कर लें बैठ कर के, कि अगर ऐसा-ऐसा हुआ, तो हमें ऐसा करना है। और पहले हमें ये डिसाइड कर लेना है कि घर में सुख शांति, प्रेम बना रहे, हमारा पति इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारी पत्नी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये जो प्रवृत्ति होती है डोमिनेट करने की, वो सारी खत्म हो जाती है। क्योंकि हमारे लिए जो है ना, कोई इंसान हमारे लिए मायने रखता है, कोई चीज़ हमारे लिए मायने नहीं रखती है। कोई चीज़ जो है वो हम सबके लिए है, ना कि हम उसके लिए हैं। तो फ्रेंड्स हमें अपने लोगों को महत्व देना है, कोई चीज़ को हमें महत्व नहीं देना है। वो चीज़ की उतनी ही कीमत है जितना कि हमें उससे कम्फ़र्ट मिल रहा है, हमें उससे सुख मिल रहा है। लेकिन जो असली सुख है, जो असली प्रेम है, वो हमें लोगों से मिलता है। तो ये सब चीज़ों को बिल्कुल क्लियर रखें अपने जीवन में। जब आप इस तरह के सवाल आप खुद से पूछते हैं ना, बैठ कर के शांति से, तो उसका जवाब हमें खुद ब खुद मिल जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर